Yes, ma'am. We had started off with tenses, and in tenses, we had done the three kinds of tenses. That is, we had learned that there are three kinds of tenses: present, past, and future. Then we started off with past indefinite, that is also simple past. फिर हम लोगों ने किया था past continuous. Today we will be learning past perfect tense. मतलब something which has already been done, जो हो चुका था, हो चुका था. I'm using the word था, which already had been completed. यानी कि अब हमने ये वर्ड बोलने से ये नहीं होता कि which is already been completed. मतलब ये उसका मतलब होता है कि in the past, थोड़ा पुराना, थोड़ा पुराना. नाउ वी गो लाइक दिस, सिंपल पास्ट यानी कि थोड़े पहले, आई एट. लेकिन उससे भी पहले, yesterday I had eaten. तो something which is in the past tense and which the action has been completed, उसमें हम यूज करते हैं past perfect tense. अब आप दोनों देख सकते हो कि there are two things here, past and perfect. Wherever, whenever the word perfect comes, जहां पर भी आपके सेंटेंसेस में परफेक्ट टेंस अगर फिल इन द ब्लैंक्स विद परफेक्ट आता है, तो आपके जो सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं हैज, हैव, हैड आता है. हैज, हैव, हैड आता है. लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट की, तो इट वुड बी ओनली हैड. इट वुड बी ओनली हैड. तो नाउ इट गोज लाइक दिस, सब्जेक्ट प्लस हैड, और परफेक्ट टेंस में ऑल द टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए. जैसे सिंपल पास्ट में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाता है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है. इन सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाता है, इन परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म जाता है. उस दिन मैंने आप दोनों के साथ आई हैड शेयर्ड वन लिस्ट, जैसे गो, गॉन, सॉरी, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन. तो जो थर्ड फॉर्म है दैट वुड बी ऑलवेज यूज विद द परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो. In the simple past, we use verb second form, and in the perfect form, we use verb ka third form. Say, I'm just taking an example: eat, ate, eaten; write, wrote, written; speak, spoke, spoken. तो ये जो थर्ड फॉर्म है हमारा, दिस विल बी यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस. When we want to say something जो कि past में है, which the action has already been completed, वहां हम यूज कर रहे हैं perfect tense. And the examples are: he had, complete, completed, completed. He had completed his degree long back. He had completed his degree long back. This is
perfect tense. Had plus verb third form. Had plus verb third form. से वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी राइटिंग. हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसके अंदर वी हैव टू टेल दैट कि वो काम हो चुका था. द किंग हैड सेंट हिज सोल्जर्स टू द जंगल. उसने भेजा हुआ था. द क्वीन हैड आस्क्ड हर मेड टू look for her ring. तो जो हमारा कुछ में क्या होता है बेटा, वर्ब में देर आर सम विच आर सिंपल लाइक कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वो हमारा सेम चलता है. बट व्हेन देर आर इरेगुलर वर्ब्स लाइक गो, वेंट, गॉन, तो गॉन चलेगा. जिसमें आपके सेम है जैसे कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेक, मेड, मेड, तो मेड चलेगा. लेकिन जिसमें आपके इरेगुलर है और थर्ड फॉर्म आपका अलग है, जैसे ईट, एट, ईटन, तो द थर्ड फॉर्म इज ईटन, तो यू हैव टू यूज दैट. So that is how past perfect tense goes. And normally हम लोग उसको यूज करते हैं जब हम कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं. Like Margie had written in her diary. Margie had written in her diary. The small child had gone to the fair with his parents. वो वहां गया हुआ था. The child had gone to the fair with his parents. Evelyn had learnt music from Royal School of Music. Bismillah Khan had played the Shehnai on 15th August 1947. मतलब आपके बुक के अंदर भी these क्वेश्चन, मतलब कि ये जो चीजें हैं ये आपके हैं. लाइक बिस्मिल्लाह खान हैड प्लेड, उन्होंने जो है शहनाई बजाई थी on 15th August 1947. अगर इसके अंदर हम सिर्फ प्लेड लिखते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? बजाया था, बजाया. It will be simple past. बजाया नहीं, मतलब दैट इज सिंपल पास्ट इज बजाया, बट बजाया था. उस वक्त उन्होंने ये काम किया था. सो It दैट would इज, be simple past if we remove the had. यस, सो दैट इज हाउ आवर पास्ट परफेक्ट गोज ऑन. व्हेन इट कम्स टू पास्ट परफेक्ट, हम लोग मतलब व्हेन वी आर स्पीकिंग अप,
when we are writing, तो past tense में we can use both past perfect and past tense दोनों. जैसे कि Margie wrote in her diary, Margie had written in her diary. तो जब हम Margie wrote मतलब उसने लिखा था, but had written emphasize करता है कि उसने specifically डायरी में लिखकर हमें बताया. तो जब हम किसी बात को थोड़ा बढ़ाकर बताना चाहते हैं, we use past perfect. But where do we use past perfect continuous? Now there are three things together. अगर आप अपने स्क्रीन पर देखो तो you will see there are three things together. Past is also there, perfect is also there, continuous is also there. Now as I said, perfect होगा तो has या have या had होगा. हैज या हैव या हैड होगा. यहां पर पास्ट है इसीलिए हैड होना चाहिए. एंड कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स आपका आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए. आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए इफ इट इज प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस. सो हेयर इट गोज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म जैसे कि रिंग रिंगिंग, सिंग सिंगिंग, टेल टेलिंग, राइट राइटिंग, प्ले प्लेइंग. बट देन व्हाई पास्ट परफेक्ट? मतलब कोई काम, कोई एक्शन होता जा रहा था. मतलब वो शुरू हुआ और वो कंटिन्यू होता जा रहा था. लाइक इट हैड बीन रेनिंग अब यहां पर हैड, हम हैड रेनिंग नहीं लिखते, हैड बीन रेनिंग लिखते हैं. नाउ past perfect continuous is when you are telling about some period, you are telling about some time कि ये उस वक्त हो रहा था, ये उस वक्त हो रहा था. तो वहां पर हम यूज करते हैं मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट में हम हैड यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम हैज या हैव यूज करते हैं. सो इट हैड बीन रेनिंग since morning. जब भी आपका कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ये बताना कि वो कब से हो रहा था, वहां हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वेयर यू आर यूजिंग सिंस एंड वेयर यू आर यूजिंग फॉर. मतलब इनमें नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके या तो सेंटेंसेस होंगे, सॉरी सिंस लगा होगा या फिर फॉर लगा होगा. सिंस इज आपका इंडेफिनिट एंड फॉर इज आपका डेफिनिट. मतलब अगर मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब यू डोंट नो, या फिर ईयर, ईयर, सॉरी इट इज ऑन द अदर साइड, it is definite and it is indefinite. Year 1987, 2007, 2010, 2020. Year, time, time. जब आपको पता है ये तब से हो रहा है, ये तब से हो रहा है, तो we use since. Whereas if you do not know, if you do not know
2 घंटे से, 4 साल से। नाउ 4 साल का मतलब ये नहीं कि 48 मंथ्स, हम एक कैजुअली बोलते हैं 2-3 साल से मैंने देखा उसको, 2 साल से। नाउ 2 साल का मतलब 24 मंथ्स नहीं है, दैट्स अ कैजुअल वन। सो व्हेन वी डू नॉट नो, 2 घंटे से, I had been watching a movie for 2 hours, मतलब 2 घंटा मैं अंदाजा लगा रही हूं। आई एम मेकिंग इट एज अ जस्ट एक, इट्स माई ओनली अप्रोक्सीमेशन। इट्स नॉट लाइक कि 2 hours, मतलब कि घड़ी में मैंने उसका नाम क्या, वो 60 मिनट लगा दिया है। बट अगर मुझे टाइम पता, मैं 5 बजे से देख रही हूं, तो देन आई यूज सिंस। तो दिस यू ऑलवेज लर्न इट, ये बाद में भी आपको काम आएगा। द masons had been digging the ground since morning, since yesterday morning. She had been watching the cartoon for 2 hours। मतलब जिस भी सेंटेंस में आपके सिंस या फॉर लगता है, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। मतलब व्हेन वी आर टेलिंग समथिंग इन द पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इसलिए मैंने आपको सिंस एंड फॉर का एग्जाम्पल दिया, बिकॉज व्हेन इट कम्स इन द पेपर, आपके जब पेपर्स में आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है द बॉय डैश, और उसके बाद सिंस मॉर्निंग लिखा होता है। तो आप इससे, इट इज अ हिंट कि आपको उसके अंदर मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरना है। दैट्स अ हिंट दैट यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours, तो आपको लिखा हुआ रेन, आपको जो है यू हैव बीन गिवन दिस, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, yesterday morning। अब देखिए सिंस yesterday morning लिखा है, तो yesterday is past tense, yesterday is past tense, और यहां लिखा सिंस। तो इसका मतलब है मुझे इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भरना है। तो आई वुड बी राइटिंग इट हैड बीन रेनिंग सिंस yesterday morning। So when you are filling the blanks, when you fill up the blanks, so you should see for these clues. It rained yesterday. It had rained heavily yesterday. It had been raining since yesterday morning. So when the word since yesterday morning है, इसका मतलब है the work, the action was in continuous. So this is the clue to fill in the blanks. Now we are moving towards present tense. अब present tense में थोड़ा सा present रहना दोनों. The reason is present tense is bit tricky. पास्ट टेंस इतना ट्रिकी नहीं है। पास्ट में अगर आपको पता है व्हाट इज द वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको पता है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई हैड बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर मी। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर मी, यानी कि पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इन प्रेजेंट टेंस मतलब उसके अंदर हमारा सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है।
बट इन प्रेजेंट टेंस यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इसी में से आते हैं, दैट आप किसके साथ वर्ब को लगा रहे हो, आप किसके साथ वर्ब को लगा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ours is simple present, ours is simple present। सबसे पहले आपको याद रखना है सिंगुलर प्लूरल, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर सिंगुलर या प्लूरल। और जितने भी आपके एडिटिंग वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्लोज पैसेज, दैट इज आपका गैप फिलिंग, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट टेंस को पर्टेन करते हैं। बिकॉज इन पास्ट इट इज इजी बट इन प्रेजेंट इट इज ट्रिकी। नाउ व्हाट इज सिंगुलर, मतलब मैं ही के बारे में बात कर सकती हूँ, शी, इट, या कोई भी नाम लाइक आदित्य, सानवी, मतलब एनी नेम, एनी कॉमन नेम, एनी पर्सनल नेम, कुछ भी हो सकता है। द बॉय, द कैट, द टीवी, मतलब एनीथिंग विच इज वन इन नंबर। देन वी हैव प्लूरल, जिसमें आपका आ जाता है वी, दे, I comes under the plural section, I comes under the plural section, मतलब वो प्लूरल नहीं है लेकिन हम उसको उसमें लेकर जाएंगे। देन एनी प्लूरल आइटम्स लाइक एनिमल्स, चिल्ड्रन, तो इफ your sentence has to be for singular, तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब का एस या ईएस फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सब्जेक्ट, S or ES form. Now what is the meaning of S or ES forms? आपने देखा होगा कुछ शब्द होते हैं लाइक सिट, तो सिट का सिट्स, राइट, राइट का राइट्स, प्ले, प्ले का प्लेस, स्टैंड, स्टैंड का स्टैंड्स, राइट। लेकिन कुछ हमारे शब्द, कुछ हमारे जो वर्ड्स होते हैं, दे फिनिश विथ ओ और एच, दे फिनिश विथ ओ और एच। गो, डू, इसमें आपकी जो मतलब कि एंड है वो ओ है। टीच, रीच, इसमें आपका एंड एच है। तो जो हमारे शब्द जिसमें ओ या एच वर्ड्स होते हैं उनको हम ई एस लगाते हैं। गोज, डज, टीचेस, reaches, so that is why here it is used S or ES. We are learning simple present tense और present indefinite। सिंगुलर यानी कि अगर हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं लाइक ही, शी, इट, एनी नेम, तो उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। वर्ब में हम जो भी हमारा फर्स्ट वर्ब है उसमें एस या ईएस लगाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, लाइक ही लाइक्स
आइसक्रीम. Arun works in an office. My father goes to office. My mother teaches me. So when it is a singular one, my mother, he, she, any name like KL Rahul plays well. When we are talking about a habitual, अब हमारा है कि हम simple present कहाँ लगाते हैं. Something which is in routine, जो होता रहता है, जो होता रहता है. Secondly, universal truth. Secondly, universal truth. The earth revolves round the sun. The sun rises in the east. The sun sets in the west. These are the universal truth. So when we are talking something which is regular, like she teaches English. She teaches English. The sun rises in the east. A universal truth. इनमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. जब काम हमारा हैबिचुअल चलता है. The child brushes his teeth in the morning. Aman drinks chocolate milk in the morning. मतलब वो रोज जो है चॉकलेट मिल्क पीता है. तो जो काम हमारा हैबिचुअल में हो रहा है उसके लिए या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं. नाउ दिस वॉज फॉर द सिंगुलर पीपल. अब अगर हमारा प्लूरल है, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द प्लूरल, लाइक माय पेरेंट्स. पेरेंट्स हमारे प्लूरल हो गए. द चिल्ड्रन, I, we. If we have to use these, then we use verb का first form. मतलब ना s लगेगा, ना es लगेगा, ना ing लगेगा, सिर्फ जो verb है वही लगेगा. ना s लगेगा, ना es लगेगा, ना ing लगेगा. Only the one which is like my parents work in the office. The children play in the garden. I teach English to the class students. We go to the school in the morning. यानी कि anything in the plural या फिर I उसके साथ हमारा लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. मतलब कि जब हम वर्ब की लिस्ट को निकालते हैं, जो जो पहला होता है, सिट, सिट, गो, स्टैंड, राइट, मतलब जो भी आपका पहला, उसमें ना एस लगता, ना ई एस लगता, ना ई डी लगता है, ना आई एन जी लगता, कुछ नहीं लगता.
And this is one of the most common questions in the paper. This is one of the most common questions in the paper. Now, इसका अब आता है negative and interrogative, which is again important. Now we have the negative and interrogative. Let us take some examples. Sita goes to market in the evening. My grandma goes to temple मैम daily. जब आपका नेगेटिव होता है कोई भी, again singular and plural, in the singular sense like Sita, my grandma, अब हम assertion में तो लिखते हैं सीता goes to market, लेकिन अगर मैं नेगेटिव लिखना है तो हमारा आ जाता है does not और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ये हमेशा याद रखना आपको, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स जब आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाते हो इन द लिटरेचर ऑल्सो, वहां पर भी यूज होता है. लाइक हमारा यहाँ पर है सीता डज नॉट गो टू मार्केट. गोज टू मार्केट नहीं आएगा, गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग, सॉरी इन द इवनिंग. My grandma does not go to temple daily. तो आपका आएगा does not. अगर सिंगुलर है तो आपका आएगा does not. The child does not drink milk. The child does not drink milk. Drinks नहीं आएगा, drink आएगा. Drinks नहीं आएगा, drink आएगा. This is negative form in present indefinite. Singular. अब मान लो हमें प्लूरल में लिखना है. We have to frame the sentences for plural. जैसे हमने यहाँ sentences लिखे, अरुण works in an office. Arun does not work in an office. My father goes to office. My father does not go to office. My mother teaches me. My mother does not teach me. KL Rahul plays well. KL Rahul does not play well. ये ऐसे आपके सेंटेंसेस हैं. बट नाउ लेट अस गो टू द प्लूरल फॉर्म. अब हमें जो है प्लूरल में देखना है, यानी कि आई, वी, दे, बहुत सारे लोग, प्लूरल्स, द चिल्ड्रन, द बर्ड्स, द बॉयज,
मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना है। तो हमारा नेगेटिव में रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। सिंगुलर में हमारा था डज नॉट और प्लूरल में हम यूज करते हैं डू नॉट। And this is the questions which normally usually comes in the paper. आपके पेपर में अगर आप कभी भी देखोगे तो यू विल फाइंड क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू प्रेजेंट टेंस मोर देन पास्ट। लेट अस टेक सम एग्जांपल। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं तो दे आर प्लूरल। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन। I do not eat pasta. This is all momentum जो मुझे आ रहा वो मैं लिख रही हूँ। We do not go to mountains. So when it is in the plural form, children, we, they या फिर I, तो हम यूज करते हैं डू नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन द सिंगुलर वी यूज डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, सी नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, बड़ा ही डज मार्जी लाइक ज्योग्राफी, लाइक्स नहीं। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, अब हमें इसका आंसर लिखना है। नाउ वी हैव टू राइट द आंसर, तो हम लिख सकते हैं यस मार्जी लाइक्स ज्योग्राफी। नो मार्जी sorry does not like geography। अगर हमें नेगेटिव में लिखना था तो हमने does not लिखा और like लिख दिया, और अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिखना था तो मार्जी likes geography लिखा। The same will go for the second answer also. Does the child find his parents? Yes, the child, हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, finds his parents at the end. No, the child does not find his parents. Does not finds नहीं, does not find his parents. Now if it is in the plural, the question is in plural.
Do the children like movie? Yes, the children like movie. क्योंकि प्लूरल है तो like आएगा. No, the children do not like movie. क्योंकि चिल्ड्रन है तो प्लूरल है और इसीलिए हमने डू नॉट लगाया. So this is how present tense goes. मैंने बोला present tense goes. I teach English. She teaches English. We love to watch movie. She loves to watch movie. I go to gym in the morning. He goes to gym in the morning. I do not go to gym in the morning. He does not go to gym in the morning. Oh, this is one of the most common question that comes in your paper. Most common. The last for today's segment is present continuous. Something which is going on. Something which is going on. अभी हो रहा है. अभी मम्मी खाना बना रही हैं. बच्चे खेल रहे हैं. मैं पढ़ा रही हूँ. आप पढ़ रहे हैं. And that can be for today, that can be for a period. BJP is ruling on India. मतलब that can be for a period, that can be for a day, that can be for an hour. जो present में जब हमें sentences में ये बताना है कि अभी present में ये चल रहा है, we use subject plus is or am or are प्लस वर्ब का आईएनजी. जब भी कॉन्टिन्यूअस आया तो समझ लेना आईएनजी लगेगा. परफेक्ट आया तो हैज हैव हैड लगेगा. जैसे शी इज रीडिंग अ नॉवल. आई एम लर्निंग टेंसेस. They are playing cricket. This ये जो हम is, am, are ये जो does वगैरह पढ़ रहे हैं ना, this also comes in your paper as subject to verb concord. हम इसमें जब बाद में पढ़ेंगे subject to verb concord, उसमें भी आपके आएगा कि subject हमारा singular है तो हमारा जो verb है वो plural लगता है. Like the child likes ice cream. The children like ice cream. तो जिसको हम subject to verb concord भी बोलते हैं. तो अभी अगर हमें प्रेजेंट टेंस में बता रही हूँ वो क्या कर रही है, शी इज रीडिंग अ नॉवल. मैं टेंसेस लर्न कर रहा हूँ, आई एम. वो खेल रहे हैं. अब यहां पर है रही है, यहां पर है मैं कर रहा हूं या रही हूं, एंड यहां पर वह वो खेल रहे हैं. सो इज, एम और आर. और इसका नेगेशन बहुत इजी होता है. शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवल, आई एम नॉट लर्निंग टेंसेस, दे आर नॉट प्लेइंग. एंड क्वेश्चन भी उतना ही इजी होता है. इज शी रीडिंग अ नॉवल? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? Am I learning tenses?
just remember that only in the present perfect and in the present simple present आपको याद रखना पड़ेगा कि आप सिंगुलर और प्लूरल में क्या यूज करते हो. लाइक विथ he, she, it, any singular noun we use वर्ब का s या es in simple present. And with has यूज करते हैं in present perfect. ये हम बाद में करेंगे, मतलब in the next class we'll be doing what is present perfect. We use has with singular, whereas with I, we, they, any plural number we use verb का first form, और we use have plus verb का third form in present perfect. ये हमेशा आप लोगों के जो है it should be there in your memory always, क्योंकि this is the most common mistake that students do and it is also the most common questions that comes. क्योंकि past we can form it, but when it comes to the when it comes to the present simple present तो आपको पता होना चाहिए he है she है तो likes लगेगा, नेगेटिव है तो शी डज नॉट लाइक लगेगा, आई है वी है तो लाइक लगेगा, और नेगेटिव है तो आई डू नॉट लाइक लगेगा. तो दिस शुड बी देयर. दे डज नॉट नहीं होता, दे डू नॉट होता है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर वेल. दैट इज आपका प्रेजेंट. देन आपका रहा प्रेजेंट में हम लोगों ने किया पास्ट परफेक्ट. देन वी हैव डन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कोई चीज होती जा रही थी. एंड देन वी हैव डन सिंपल प्रेजेंट, मीन्स समथिंग विच इज इन रेगुलर, जो आपके रेगुलर में चलता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं. एंड और समथिंग विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो हमारा प्रेजेंट में जाता, सिंपल प्रेजेंट में. व्हेन वी आर यूजिंग द नेगेटिव वी गो विथ डज नॉट, एंड अगर हमारा प्लूरल है तो हम डू नॉट यूज करते हैं. देन वी हैव लर्नड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर हम उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी कि इट मीन्स समथिंग विच इज गोइंग ऑन. जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, तो आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग. दैट इज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस. सो दिस इज what you have learned. Then we are left with present perfect and present perfect continuous, and then थोड़ा सा हमारा जो है we would be having the future tense. So with that the basic grammar का आपका जो tenses है that would be completed, right? So now we can take an off, and yes, tomorrow we'll be meeting at 6:30, right? Okay, ma'am. चलिए, bye.